से वेट लॉस होगा, वेट लॉस होगा, तब तेरा नी में भी बेटर फील करेगा। नहीं तो मैं ऑपरेशन करवाने का सोच रही थी, पर मैंने क्लब ज्वाइन किया, पारिस सर से बात हुई और फिर मैंने अपना चालू किया। अब तक मैं अपना 18 केजीज वेट लॉस कर चुकी हूँ और बहुत ही हेल्दी लाइफ जी रही हूँ, हेल्दी खा रही हूँ, अपना वर्कआउट करती हूँ और वॉक करती हूँ शाम को, कभी कभार अपने बेटे की साइकिल से साइकिलिंग भी करती हूँ, जो कि एक नी पेशेंट के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। साइकिलिंग एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है जो जिनके सब जो हेल्दी हैं बॉडी वाइज उन्हें शायद करनी चाहिए, बिकॉज वो ओवरऑल आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज कर देती है, स्पेशली टमी एरिया, थाइजेस, ये सब का आपको बहुत बेनिफिट मिलता है साइकिलिंग से। बट मैं पहले नहीं कर पाती थी, बट अब मेरे में वो एनर्जी है कि मैं ये कर सकती हूँ। सो आई एम सो हैप्पी कि मेरे कोचेस ने मुझे इतना अच्छी तरह गाइड किया और मैं अपने सारे कोचेस से मतलब मोटिवेशन मिलता है और उन्होंने मुझे इतनी अच्छी तरह गाइड किया कि मैं अपना रिजल्ट अचीव कर पा रही हूँ। तो मैं अपने सारे कोचेस को सबसे पहले थैंक यू बोलना चाहूंगी, ओपी सर, कल्याण सर, पारित सर, अनामिका मैम और मार्क्यू सर जिन्होंने ये न्यूट्रिशन बनाया। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। तो अब हम चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ, जो अगेन क्योंकि मेरी इंजरी ही नी रही है तो नी के ऊपर ही आज का टॉपिक मुझे मिला है। तो मैं सबसे पहले आपको ये बताती हूँ कि नी होता क्या है, नी का फंक्शन क्या रहता है, हम इस सब के बारे में डिटेल में बात करेंगे। कोशिश करूंगी शॉर्ट एंड स्वीट हो जाए, पर लेट्स ट्राई। ओके, तो नी एक तो हमारा सबसे बड़ा जॉइंट होता है बॉडी में, ये और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि जब आप नी का मूवमेंट हमारी बॉडी का पूरा वेट कैरी करता है, तो इसलिए नी सबसे बड़ा इनिशियल रोल निभाता है पूरी बॉडी को कैरी ऑफ करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, इन सब के लिए। अब हम देखते हैं कि नी का जो लिगामेंट फंक्शन है वो क्या होता है। लिगामेंट क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको वो समझा देती हूँ। लिगामेंट एक मतलब फ्लेक्सिबल टिश्यू होता है जिससे हमारा नी को मूवमेंट मिलता है, क्योंकि जॉइंट है नी का, जो हमारा हड्डियों का जॉइंट है, तो हड्डियां तो फ्लेक्सिबल नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये दो पेंसिल ली, अब ये पेंसिल क्या इतनी फ्लेक्सिबल है कि ये मुड़ रही है? नहीं। दूसरी पेंसिल है, वो भी नहीं मुड़ सकती, पर इन दोनों को मोड़ने का काम ये रबर बैंड कर सकता है। ये ऐसे अगर स्ट्रेट है तो ये ऐसे ऐसे ऐसे। तो लिगामेंट जो होता है ना, वो एक रबर की तरह ही होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो आपके जॉइंट्स को मूव करवा सकता है। तो जब मूव करवा पाता है तभी आप चल फिर पाते हैं, अपना पैर मोड़ पाते हैं। हालांकि और भी जॉइंट में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, नी के जॉइंट में और भी, जैसे कार्ट्रिजेज होती है, मसल्स होते हैं हमारे, और भी टिश्यूज होते हैं। तो लिगामेंट भी अ, एक फ्लेक्सिबल बैंड है, जैसे कि ये रबर बैंड है, फ्लेक्सिबल बैंड है जो फ्लेक्सिबल टिश्यू से और बहुत सारे इंडिविजुअल फाइबर से बना होता है और वो हमारे बोन्स को कनेक्ट करता है। लिगामेंट बहुत सारी जगह भी होता है, वो हम आगे बात करेंगे। और लिगामेंट हमें क्या कैसे फंक्शन देता है कि ये जो ब्लड फ्लो है और मूवमेंट इजी करता है हमारे बोन्स के लिए। तो हमारा जो हिप नहीं जो हमारा थाई बोन है और जो हमारा नीचे का लेग बोन का जो पार्ट होता है, उन दोनों को मूवमेंट मिले, इसमें लिगामेंट काम करता है। और मेरा लिगामेंट में ही टीयर आया था। टीयर मतलब एक छोटा सा आप कह सकते हो कि एक छोटा सा कट सा लग गया, जो जिसने मुझे परेशान कर रखा था। अब लिगामेंट चार टाइप के होते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ सबके नाम के साथ। एक तो होता है एट्ररी क्रूटिकल लिगामेंट, जिसे हम शॉर्ट में एसीएल बोलते हैं। जब आप कभी लिगामेंट का कोई भी टेस्ट या एमआरआई कराएंगे तो एसीएल, पीसीएल, एलईएल, एमसीएल ऐसे करके नाम आते हैं। तो मुझे जो टीयर है वो एसीएल है। और उसके बाद जो सेकंड नंबर आता है वो है पोस्चरल क्रूटिकल लिगामेंट, जो है पीसीएल। थर्ड आता है मेडिकल कोरोनेट लिगामेंट, एमसीएल। और फोर्थ आता है लिटरल कोरोलेटरल लिगामेंट, जो होता है एलसीएल। ये चार टाइप के लिगामेंट होते हैं हमारे नी में, जिसमें से आपको कहीं पे कोई भी टीयर हो सकता है।
तो बस हमें थोड़ा सा कुछ ध्यान रखने की जरूरत है और अपना वेट मेंटेन करने की जरूरत है। अब लिगामेंट टियर कैसे हो सकता है? लिगामेंट टियर हो सकता है कि या तो आपने बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे फोर्सफुली कुछ काम कर लिया हो, या आप गिर गए हो, या आप कहीं पे भी हाई हाई इंटेंस शायद एक्सरसाइज के दौरान भी हो सकता है। तो मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको कोई भी इतना प्रेशराइज काम नहीं करना है कि आपका लिगामेंट टियर हो जाए। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। अब लिगामेंट हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ नी में ही होता है। तो मैं आपको वो भी बता देती हूँ कि लिगामेंट कहाँ कहाँ मिलता है बॉडी में। एंकल पे मिलता है, जहाँ पे फीमेल्स पाजेब पहनती है उसे एंकल बोला जाता है। उसके बाद आपका नी में, जहाँ पे मेरे को है। थंब में, थंब में लिगामेंट होता है। रिस्ट में, जहाँ पे हम घड़ी पहनते हैं वहां पे लिगामेंट होता है। नेक में और बैक पे, बैक मतलब पीठ पे, पीठ में कहीं लिगामेंट होता है। एग्जैक्टली लोकेशन मुझे नहीं पता, पर मैंने आपको मेन गाइडेंस दे दी कि हाँ जी ये 5-6 जगह लिगामेंट्स पाए जाते हैं बॉडी में। तो कहीं पे भी कुछ भी टेयर हो सकता है, बस हमें अपनी बॉडी का ध्यान रखना चाहिए। अब लिगामेंट को हेल्दी और हील कैसे कर सकते हैं? लिगामेंट को हेल्दी हम रखेंगे कि जब इंजर्ड हो जाता है लिगामेंट, जब इंजरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो हील होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि वहां तक हमारा ब्लड फ्लो ढंग से पहुंचता नहीं है। तो ये एक लंबा प्रोसेस जाता है। जब आपको इस टाइप का लिगामेंट टियर हो जाए, तो वो उसको रिपेयर होने में थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि ब्लड फ्लो एक जो हमारी बॉडी में रन करता है, तो उसको बहुत सारी मतलब पूरी बॉडी में रन करना होता है। तो कभी कभार किसी किसी जगह टाइम लगता है हील होने में, रिपेयर होने में। तो अगर हम नेचुरली इसको रिपेयर करना सोचते हैं, तो वैसे तो ये लंबे टाइम तक होता नहीं है, बट ये काफी टाइम ले सकता है। अब टाइम लिमिट डिपेंड करता है बॉडी टू बॉडी, आपकी बॉडी की हेल्थ क्या है उस पर डिपेंड करता है, आप कितने एक्टिव हो उस पर डिपेंड करता है, आप क्या खा पी रहे हो उस पर डिपेंड करता है। तो पर अब अगर जैसे हमें इंस्टेंटली रिलीफ चाहिए, अगर हमें जैसे मेरे साथ हुआ, मैं गिर गई थी खेलते खेलते, बच्चों के साथ खेल रही थी, पकड़म पकड़ाई और मैं गिर गई और मेरा लिगामेंट टियर हो गया था। तो उसके बाद जैसे मैं घर आ रही हूँ और घर के आने के बाद मैं क्या कर सकती हूँ? ठीक है, तो सबसे पहले हम आइसिंग कर सकते हैं। आइसिंग मतलब आइस पैक जो आते हैं, मार्केट में मिलते भी हैं, जेल से भरे हुए आइस पैक होते हैं, उनको फ्रीजर में रखा जाता है। हॉट की जगह आइस करते हैं तो वो जल्दी रिलीफ करता है, स्वेलिंग उतारता है। लिगामेंट टियर होने के बाद स्वेलिंग भी बहुत आती है। मेरा घुटना पूरा ऐसे फूला हुआ रहता था, तो मैंने ये चीज देखी है। और प्रॉपर हम मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब हमें मूवमेंट करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हाँ जी हमें पैर से चोट हो गई तो हमने बेड ही पकड़ लिया, नहीं प्लीज ये मत कीजिए। इसको करने से आप चलेंगे फिरेंगे नहीं, उसे मूवमेंट नहीं देंगे तो वो हील भी नहीं होगा। तो प्लीज हील करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए, उसको रिपेयर करने के लिए आपको मूवमेंट करते ही रहना चाहिए। डॉक्टर्स कुछ पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट बताते हैं, वो भी जितनी हो सके जैसी हो सके करा कीजिए। और हमेशा अपने सारे जॉइंट्स को हिलाया कीजिए। मूवमेंट का मतलब यही है कि प्रॉपर मूवमेंट करने से हमारी बॉडी हिलती रहेगी, तो वो कभी भी उस लेवल का पेन नहीं देगी जो मे बी एक इंजरी में हो जाता। और बस हमें इंक्रीज हाइड्रेशन मतलब पानी। पानी हमें खूब पीना चाहिए। इसको अगर आप कम पीते थे पहले और आपको इंजरी हो गई है, तो आपको ज्यादा पीना चाहिए ताकि हाइड्रेटेड रहे, ब्लड फ्लो ढंग से हमारा काम करे और वो उस जगह जाके उसको रिपेयर करने की कोशिश करे खुद से। तो ये तो हो गया हमारा खुद। बाकी हम वैसे डॉक्टर हमें बहुत सारे एक्सरसाइजेस भी बताते हैं, और डिपेंड करता है कितना बड़ा आपकी इंजरी है, तो आपको उस हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि ऑपरेशन करवाना है कि नहीं कराना है। वो आपके हेल्थ के और बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। अब लिगामेंट की हेल्थ हम कैसे रख सकते हैं? मेरे को तो टीयर था, मेरे को उस टाइम इतनी नॉलेज नहीं थी, पर अब मैंने सीखा है, काफी चीजें सीखी है इस क्लब में आके। तो अभी ही हम अपने लिगामेंट का वो हेल्थ मेंटेन कर सकते हैं कि हमें कभी भी फ्यूचर में वो लिगामेंट टियर हो ना। तो लिगामेंट की हेल्थ के लिए सबसे मेजर रोल क्या हो सकता है? कोई गेस करना चाहेगा?
कि सबसे बड़ा मेजर रोल क्या हो सकता है लिगामेंट को इम्प्रूव करने का, एक्सेप्ट एनी ऑफ द कोचेस? कोई और गेस करना चाहेगा? कोई मेरी बात का आंसर देना चाहेगा? ये क्या मेजर रोल हो सकता है, किससे हम अपने लिगामेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं? चलिए ठीक है, मैं ही बताती हूँ। सबसे मेजर रोल होता है प्रोटीन का। कैन यू इमेजिन, प्रोटीन हेल्प करता है लिगामेंट के लिए। तो हमें प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए जब हमारा लिगामेंट टियर हो जाए, क्योंकि वो हमारी बॉडी में न्यू कोलेजन और इलास्टिसिटी इलास्टिसिटी हेल्प करता है हमारे किसी भी टेंडर या फिर लिगामेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो प्रोटीन का बहुत बड़ा रोल है। तो प्रोटीन आपको खाते रहना चाहिए। बहुत सारे फॉर्म्स है प्रोटीन खाने के। नॉन वेजिटेरियंस के पास सोर्सेज डिफरेंट होते हैं और वेजिटेरियंस के पास सोर्सेज डिफरेंट होते हैं। बाकी हर्बल लाइफ प्रोटीन हम हमें रोज सुबह मॉर्निंग में खाते ही हैं शेक में डाल के, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो अब हम फूड्स की बात करते हैं कि लिगामेंट के लिए हम हेल्दी फूड्स क्या क्या ले सकते हैं। मैग्नीज होता है। मैग्नीज किस किस चीजों में मिल सकता है? नट्स में मिल सकता है, लिगम्स में मिल सकता है, सीड्स में मिल सकता है, होल ग्रेन्स में मिल सकता है और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में मिल सकता है आपको। ओमेगा 3 जो हमारे लिए बहुत अच्छा रहता है लिगामेंट टियर के लिए या जॉइंट सपोर्ट्स, जॉइंट बोन्स के लिए। विटामिन ए हमें किस किस में मिल सकता है? कैरेट में मिल सकता है, शकरकंदी स्वीट पोटैटो में मिल सकता है, स्पिनच में मिल सकता है, पालक में, एप्रिकॉट्स आते हैं, ब्रोकली और विंटर स्क्वैश, ये भी, इसमें भी हमें विटामिन ए मिलता है। अब बोन हेल्थ के लिए हमें क्या फूड्स खाने चाहिए, मैं उसके बारे में बताती हूँ। बोन हेल्थ के लिए हमें सबसे पहले खाना चाहिए कैल्शियम। कैल्शियम हमें ग्रीन वेजीज में मिल सकता है, योगर्ट, आलमंड्स, आलमंड्स आपके हो गए बादाम, और कुक्ड ब्रोकली, मतलब ब्रोकली को कुक करके खाते हैं तो उसमें भी हमें बहुत अच्छा कैल्शियम मिलता है। विटामिन डी बोन हेल्थ में, और हमें क्या चाहिए? विटामिन डी जो हमें एग्स में मिलता है, रॉ मिल्क में मिलता है और मशरूम्स में मिलता है। उसके बाद हमें चाहिए विटामिन के जो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स में मिलता है, लीफी वेजिटेबल्स, लीफी मतलब पत्तेदार, पत्तेदार जो वेजिटेबल्स अभी सर्दियों में आती हैं वो सबसे ज्यादा खानी चाहिए। उनमें हमें सबसे ज्यादा मिलता है, ब्रोकली में मिलता है, हमारा खीरे में, कुकुम्बर में मिलता है, और कैबेज बंद गोभी में मिलता है हमें विटामिन के। उसके बाद आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम हमें मिलता है पालक में, पंपकिन सीड्स में, कद्दू के बीज जो होते हैं उसमें मिलता है, और बनाना में, और काले बीन्स में, इसमें भी हमें मैग्नीशियम मिलता है। पोटेशियम मिलता है हमें एवोकाडो में, पालक में, शकरकंदी में और बनाना में। तो हमें ये सब अपनी बोन हेल्थ के लिए खाना चाहिए, और लिगामेंट हेल्थ के लिए भी मैंने जैसे बताया वो खाना चाहिए। इनको रूटीन में हम रोज तो नहीं खा सकते, हाँ, बट आई थिंक एवरीडे सैलेड के तौर पे हम कुछ मिक्सिंग चेंजेस कर करके खाएं तो हमें हमारी पूरी बॉडी के लिए वो बेनिफिशियल होगा और हमारे बोन्स के लिए भी हेल्दी रहेगा। अब हमें हैबिट्स में क्या चेंज करना चाहिए, या हमें क्या हैबिट्स अपनी ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें ये लिगामेंट टियर ना हो। तो उसके लिए पहले तो हमें प्रोटीन रिच फूड खाने चाहिए, ठीक है, फाइबर रिच फूड खाने चाहिए, और फ्रूट्स, सारे टाइप के फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, स्पेशली जिसमें विटामिन सी मिले, हमें ये खानी चाहिए। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स खाने चाहिए, जिंक रिच फूड्स खाने चाहिए, विटामिन डी एंड कैल्शियम रिच फूड्स खाने चाहिए। कैरोटीन एक आता है, उसका सोर्स सर आपको ज्यादा अच्छी तरह गाइड करेंगे, प्लीज सर बाद में बता देंगे। और ग्लूकोसामाइन वो खाना चाहिए। ग्लूकोसामाइन हमारी जो हर्बल लाइफ की जॉइंट सपोर्ट न्यूट्रिशन है उसके तौर मतलब टैबलेट के फॉर्म में उसमें आपको ग्लूकोसामाइन मिलता है, जिससे कि हमारे बोन्स हेल्दी होते हैं और लॉन्ग टाइम तक वर्क कर पाते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। अब लिगामेंट को हम क्योर कैसे कर सकते हैं? इसका एक बहुत अच्छा सोर्स है राइस। राइस मतलब चावल नहीं, ये राइस शॉर्ट फॉर्म है इसका। आर का मतलब हुआ रेस्ट, आई का मतलब हुआ आइस मतलब बर्फ, सी का मतलब हुआ कंप्रेशन, और ई का मतलब हुआ एलिवेशन।
अब मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा गाइड करती हूँ। रेस्ट का मतलब आपकी इंजरी अगर हो जाती है तो आपको अपनी एक्टिविटी जिसमें स्ट्रेस ना हो, जिसमें आपको दर्द ना हो, आपको ज्यादा थकान ना दे या ज्यादा आपको प्रेशर नहीं लेना है, तब आपको रेस्ट करना चाहिए और अपनी रिकवरी फास्ट होए, इसलिए आपका इसका ध्यान रखना चाहिए। ये तो हो गया हमारा राइज का आर। उसके बाद आता है आई। आई मतलब आइस। तो जब हमें कोई इंजरी हो जाए या हमारे नी के आसपास कोई सी टाइप की स्वेलिंग हो जाए या कोई पेन हो जाए, तब हमें कोल्ड कांटेक्ट प्रोवाइड करना चाहिए उसको। हॉट से ज्यादा मतलब गर्म सिकाई से ज्यादा बर्फ बर्फ की सिकाई ज्यादा काम करती है जॉइंट सपोर्ट्स में। तो किसी भी टाइप का कहीं पे भी बॉडी में जॉइंट सपोर्ट हो, उस गर्म से ज्यादा कोल्ड कंप्रेशन उसे देना चाहिए। वो जल्दी शॉर्ट टर्म में ही आपको रिलीफ देता है, आपको मतलब दर्द से थोड़ा सा रिलीफ मिलता है और आपकी स्वेलिंग भी कम करता है। ठीक है, अब आ गया राइस का सी, दैट इज कंप्रेशन। कंप्रेशन आप कैसे दे सकते हैं? कंप्रेशन का मतलब हो गया कि जैसे ही आपको इंजरी हो जाती है और क्रेप बैंडेजेस आते हैं, एक पट्टी आती है पीच सी कलर की, मेडिकल पट्टी जिसे बोलते हैं, उसको हम वहां पे अपना मतलब कोल्ड कंप्रेशन दे दिया हमने, उसके बाद हमने वो लपेट ली, तो वो क्या थोड़ा बहुत दर्द खींच लेती है और आपको एक मूवमेंट, एक सपोर्ट दे देती है। जब आप मतलब चलने फिरने में या किसी भी टाइप के मूवमेंट में, किसी भी जॉइंट सपोर्ट में आपको वो हेल्प करती है, तो उसको बोला जाता है। और आपकी स्वेलिंग भी ओवरऑल कम करती है, इसलिए उसको कंप्रेशन बोला जाता है। अब आ गया एलिवेशन। एलिवेशन का क्या मतलब हुआ कि जो ब्लड फ्लो हमारी बॉडी में हेल्प करता है इसको स्वेलिंग एरिया को और मतलब इसको हील करने में, उसको एलिवेशन बोला जाएगा। मतलब हमारा ब्लड फ्लो अच्छी तरह होना चाहिए किसी भी इंजरी के दौरान। अब ब्लड फ्लो आप कैसे करेंगे? बैठे बैठे तो ब्लड फ्लो नहीं होएगा ना इतना अच्छा। आप जब तक उस पर्टिकुलर पार्ट को, बॉडी पार्ट को आप मूवमेंट नहीं करेंगे तो ब्लड फ्लो अच्छी तरह कैसे हो? तो आपको ब्लड फ्लो के लिए थोड़ी बहुत एक्टिव रहना चाहिए, थोड़ा बहुत चलना फिरना चाहिए। सीधा बेड या चेयर नहीं पकड़ के बैठ जाना चाहिए। अपनी बॉडी को आप ही हील कर सकते हैं और कोई हील नहीं कर सकता। और मेरा टॉपिक आज का इतना ही था। मैं अब सर को इनवाइट करना चाहूंगी और सबको गुड विशेस देना चाहूंगी। स्वस्थ रहो, मस्त रहो और हर्बल लाइफ खाते रहो। क्या ओवर बात टू है, पारित सर। बहुत बढ़िया, जबरदस्त, जोरदार क्लैपिंग करेंगे तारा जी के लिए। बहुत वंडरफुल टॉपिक लिया उन्होंने और अपनी लाइफ में जो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, इट शोज के उनको जो बेनिफिट्स हुए हैं यहाँ आने के बाद, उसमें न्यूट्रिशन का रोल रहा, साथ में नॉलेज का रोल रहा, और वो इवन एक कंज्यूमर के तौर पर यहाँ आए थे और आज मैजिक देखिए कि अपने बारे में बता रहे हैं और गाइड कर रहे हैं कि इस चीज को ऐसे ठीक किया जा सकता है। राइट। बड़ा मुश्किल होता है जब आपकी बॉडी में कोई चोट लगी होती है अपने वजन को कम करना। उसके लिए बहुत सारा आपको पेशेंस भी चाहिए होता है, बहुत सारा आपको एनकरेजमेंट चाहिए होता है कि आप करते रहिए और एक दिन आप अचीव कर जाते हैं। तभी आज के जो सेशन की शुरुआत मैंने की थी वो एक स्टोरी से की थी। तो आप में से बहुत से लोग हैं जो यहाँ आते हैं, लेकिन आपको वो डेडिकेशन डालना होगा, वो चीज डालनी होगी अपने माइंड में कि मुझे ये चीज करनी है। अगर मुझे अपनी बॉडी को फिट करना है तो एक ही इंसान उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है हम खुद। ओके। यहाँ पर कोच आपको गाइड करेगा, आपको बताएगा किस न्यूट्रिशन की आपको ज्यादा जरूरत है, किस न्यूट्रिशन की आपको कम जरूरत है, किस न्यूट्रिशन को आप कैसे बढ़ा सकते हैं। राइट। ये चीज जब आप सीखोगे धीरे धीरे तो आप अपनी बॉडी को फिट कर पाओगे। तारा जी वो वर्ड रिपीट करेंगे, कौन सा आपने बताया था कि एक चीज मुझे बतानी है, मैं मिस कर गया उसको, क्या चीज था वो? हाँ जी सर, कैरेटीन हमें किस सोर्स में या फूड में मिल सकता है वो मैंने नहीं बताया था। कैराटीन। हाँ, ओके। CREATINE। यस यस, वेरी गुड, बहुत उसका बढ़िया। सोर्सेस क्या हो सकता है वो? उसके लिए बेसिकली आपको क्या करना है, कैरेटिन का मतलब है बीटा कैरेटिन। ओके, बीटा कैरेटिन एक विटामिन है। ओके, बीटा कैरेटिन एक विटामिन है जो स्पेशल विटामिन होता है हमारे जॉइंट्स के लिए और लिगामेंट्स के लिए। अभी जैसे हम जो उसको आपको सोर्सिंग करते हैं वो करते हैं हमारे मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स से, उसके अंदर स्पेशली बीटा कैरेटिन न्यूट्रिशन होता है।
अब बीटा कैरोटीन के रोल क्या क्या हैं? इसका रोल आपके जॉइंट्स में है, आपके इम्यूनिटी में है, आपके सिंथेसाइजिंग में है। जो आपका डीएनए सिंथेसाइजिंग होता है वो भी बीटा कैरोटीन करता है। तो आपको अपनी मल्टीविटामिन, जो लोग मल्टीविटामिन अभी यूज नहीं कर रहे हैं, आप जरूर अपने कोच से बात करके उसको ऐड करो। इसके बहुत सारे रिजल्ट्स हमने देखे हैं, और ये मेरा टैबलेट बॉक्स है बाय द वे, इसके अंदर हमेशा मेरा बीटा कैरोटीन रेडी होता है। और ये है, ये न्यूट्रिशन मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स में होता है। अब जैसे कि आपको अगर जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, फॉर एग्जांपल आज जॉइंट का टॉपिक है, लिगामेंट का टॉपिक हुआ है, तो आपको जॉइंट का पेन है, किस किस को यहाँ जॉइंट का पेन है, घुटनों में दर्द है या बाकी जॉइंट्स में पेन रहता है? यस, आपको कुछ न्यूट्रिशन मैं सजेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, उस न्यूट्रिशन को अपने कोचेस से बात करके आप जरूर जरूर उसको स्टार्ट करें। मल्टीविटामिन कॉम्प्लेक्स एंड हर्बल टैबलेट्स, ये आपके रेगुलर न्यूट्रिशन में आप ऐड करो। दूसरा, जॉइंट सपोर्ट, ये आप अपने रेगुलर न्यूट्रिशन में ऐड करो। तीसरा, अब आपको यहाँ थोड़ा सा अपना बजटिंग को देख के चलना, अपने कोच से बात करके। हर्बल लाइफलाइन, हर्बल लाइफलाइन बहुत ही रिच सोर्स है ओमेगा 3 का, और ओमेगा 3 आपके नॉट ओनली हार्ट के लिए केवल अच्छा नहीं है, आपके विसरल फैट को भी साफ करता है, साथ में आपके जॉइंट्स को हेल्दी करता है, आपके स्किन को हेल्दी करता है, आपके आई हेल्थ के लिए अच्छा है, आपके हेयर हेल्थ के लिए अच्छा है। मल्टीपल बेनिफिट्स इसके हैं। ये सारा कॉम्बिनेशन आपको, अगर आपको कोई भी बॉडी के अंदर पेन की प्रॉब्लम है, ऑल्दो हम किसी डिसीज का यहाँ क्लेम नहीं करते हैं, लेकिन डिसीज आती क्यों है? क्योंकि हमारे शरीर में उपयुक्त पोषण तत्वों की लगातार कमी होती है। अब अगर हम दाल चावल रोटी पर ही टिके हैं, तो क्या ये सारे न्यूट्रिशन पूरे हो सकते हैं? आंसर इज नो। आज कितनी सारी ब्रोकली की बात हुई, आज एवोकाडो की बात हुई, आज बादाम की बात हुई, आज और बहुत सारी चीजों की बात हुई। उन चीजों को आप अपने रेगुलर डाइट में लेना होता है। कई बार हम एक मिस्टेक करते हैं, कई बार हम एक मिस्टेक करते हैं, हमें बोला गया प्रोटीन खाओ, तो हम दालों का इस्तेमाल ही केवल बढ़ा देंगे। तो प्रोटीन तो आप पूरा कर रहे हो, बाकी न्यूट्रिएंट पूरे नहीं होते हैं आपके। तो हर न्यूट्रिएंट बॉडी में जाना रोजाना जरूरी है। आप अपने अपने बॉडी के अनुसार अपने कोचेस से बात करेंगे कि मेरा ये प्रॉब्लम है, इसको मैं जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो आपको अपने कोचेस के संपर्क में रह के उन न्यूट्रिशन को पूरा करना शुरू करना है। अभी मैं किसी पर्सन से बात कर रहा था, और 2-3 दिन पहले की बात है, और हम बात कर रहे थे कि हम अपना बजट कैसे बनाएं न्यूट्रिशन को यूज करने का। कितने लोग जानना चाहते हैं न्यूट्रिशन का बजट कैसे बन सकता है? कितने लोग जानना चाहते हैं कि न्यूट्रिशन का बजट बनाना सर मेरे को? तो सबसे पहले रसोई में जाओ अपनी। किस किस की यहाँ रसोई है? सभी के यहाँ है ना? ऐसा तो नहीं खाना बाहर से मंगाते हो। आपकी रसोई में जो सारे के सारे चीजें हैं वो आप देखें। कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो बॉडी के लिए अच्छी हैं, कई सारी ऐसी चीजें होंगी जो बॉडी को जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी आप खा रहे होते हो। आपको क्या करना है, आपने अपना जो रसोई का बजट बनाया है, उस रसोई के बजट को शिफ्ट करो न्यूट्रिशन बजट पे, और वही कॉस्ट आपको पड़ती है। आप कई बार सोचते हैं ना कि न्यूट्रिशन को हमें एडिशनली खाना पड़ रहा है। नो। अच्छा, आप में से कितने लोगों ने, जो लोग शेक पी रहे हैं, फॉर्मूला 1 पीते हैं, वो हाथ खड़ा करो। ये आपको दाल चावल के रेट में आने वाला है। कैसे, मैं आपको बताता हूं। अभी आप यहाँ पर प्रीफर्ड कस्टमर रजिस्टर हैं, यस, तो ऑलरेडी आप एक अच्छे किफायती रेट पर इसको ले रहे हैं। आप कुछ चीजें हम आपको बताएंगे आने वाले समय में। श्री हरिफल सर, फैट कम करना है। श्री हरिपाल सर वो है ही नहीं अभी सेशन में। वो आए थे, हरबीर सिंह नाम, गुरबीर सिंह नाम बताया उन्होंने, वो नहीं है अभी सेशन में, राइट। तो अब क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। किधर था? सर दाल चावल हमें न्यूट्रिशन रेट पे कैसे मिलेगा? मैं आपको मतलब न्यूट्रिशन हमें दाल चावल रेट कैसे? मैं आपको बता दूं, मुझे भूलने की आदत नहीं है। नहीं तो आप बोलोगे पारिक जी पहले आप ना भूलो, उसका न्यूट्रिशन यूज करो। मैं खाता हूँ, ये रहा मेरा ब्रेन हेल्थ इसके अंदर, ठीक है। तो मुझे भूलने की आदत नहीं है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, बीच में आपको भूलने का क्यों मारता हूँ फंडा, क्योंकि आपसे पूछना चाहता हूँ आप कितने लोग प्रेजेंट है यहाँ पर मेंटली फिजिकली, राइट। ओके। तो न्यूट्रिशन का बजट कैसे बनेगा? न्यूट्रिशन का बजट आपके किचन से ही बनेगा, आपकी रसोई से बनेगा। आप जो आज खा रहे हो उसके ऊपर खर्चा होता है कि नहीं होता है? यस,
जो भी आप खा रहे होते हो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ खर्च करते हो, उसको आपको केवल डायरेक्शन चेंज करनी है और कुछ नहीं करना आपको। आप ये ना माने, ज्ञान सिंह जी हैंड नीचे कर लो, मैंने आपकी बात सुन ली और अभी मैं टॉपिक पे किसी और बात कर रहा हूँ, राइट। अभी थोड़ा सा सॉरी बोलूंगा और अभी मैं आ रहा हूं उनके पास, फिर भूल गया। हाँ, आपका जो रसोई है, इस रसोई में देखो क्या क्या चीजों पे खर्च हो रहा है। हर्बलाई क्या बनाती है? दवा? नो, हर्बलाई बनाती है खाना। ये जितने भी टैबलेट फॉर्म में या न्यूट्रिशन पाउडर फॉर्म में आप लेते हो, ये सारा का सारा एक फूड है। आपको केवल अपने खाने की चीज को बदल देना है अपने इस खाने के साथ में। वो खाने की चीज आपको स्वस्थ नहीं कर रही है। अब आप बजट लिखो, सपोज करो एक इंसान का आज की डेट में एवरेज बजट किसी भी 2+2 की फैमिली का 10 से 12 हजार का होता है, केवल रसोई का। इसमें फल फ्रूट नहीं आते सर, इसमें दवाई नहीं आती सर, इसमें क्या चीजें आती हैं? आपका गैस, आपका राशन, आपका तेल, आपका मिर्ची, आपका मसाला, आपका नमक, आपका हल्दी, आपके चावल, आपके दाल, आपका आटा, आपकी सब्जियां, इतना बजट रहता है। तो इस बजट को अब मैं आपको बता दूं, मेरी गृह मंत्री बगल में बैठी हैं, मैं तो केवल फाइनेंस मैनेजर हूं, ये गृह मंत्रालय चलाती हैं, तो ये बता रही हैं केवल इतना बजट में सब्जी नहीं आती है, सब्जी इस बजट में नहीं आती है, ये केवल जो बजट है राशन वाले का बजट है। अब अगर इस बजट को आप ऑलरेडी खर्च कर रहे हो, इस बजट को आप खर्च करने के बाद हेल्दी नहीं हो, तो क्या होता है? बीमारियां आती हैं, और बीमारियां आती हैं तो डॉक्टर की फीस आती है, मेडिसिन की कॉस्ट आती है, टेस्ट कॉस्ट आती है, 50 तरीके की चीजें आती हैं। क्या उन सब पे खर्च होता है कि नहीं होता है? और अगर आप अपने बजट को मैनेज करना सीख जाएं न्यूट्रिशन यूज करने के लिए, तो माय डियर फ्रेंड, एक और कॉस्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, वो है आपकी पेन कॉस्ट। क्या पेन की कोई कॉस्ट हो सकती है क्या? अभी अगर मैं कुछ लोगों से पूछ लूं तो बोलेंगे सर पेन की कोई कॉस्ट नहीं होती। क्यों? जब ये होता है ना तभी पता चलता है कितना भयंकर है, जब ये होता है तभी पता चलता है भयंकर है, और उस टाइम पे इंस्टेंटली हमें बहुत सारा पैसा भी खर्च करना पड़ता है उसको कंट्रोल करने के लिए। मेरी आवाज आ रही है? माई साउंड इज ओके? सर आवाज नहीं आ रही। यस, आवाज आ रही है सर। अभी आ गई सबको? हाँ, वेरी गुड। क्योंकि कई बार वाईफाई में हमारे यहाँ भी सिग्नल बीच में कई बार जाता है, आपके पास भी जा सकता है, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी है, प्रॉब्लम हमेशा आएंगी, बट हमने क्या करना, नो प्रॉब्लम। ओके, सो आपका जो बजट है, वो जो आप इन चीजों पे लगाते हो और अनहेल्दी रहते हो, उस बजट को ही केवल आपको शिफ्ट करना है, केवल उस बजट को शिफ्ट करना है। और अगर आप अपनी पूरी फैमिली को इस बजट पे डालते हो, माय डियर फ्रेंड्स, आप कई लाख की सेविंग कर सकते हो, कई लाख की सेविंग करते हो, लैक्स में सेविंग आपकी होती है, जबकि कई लैक्स इमीडिएटली खर्च हो जाती है। यहाँ बहुत सारे एग्जांपल ऐसे बैठे हैं जिन्होंने 5-5 लाख 6-6 लाख अपने ऐसी बीमारियों पर खर्च किए हैं, उनको खर्च करने के बाद भी वो हेल्दियर नहीं थे, चल नहीं पा रहे थे या काम नहीं कर पा रहे थे, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर। लेकिन जब आप न्यूट्रिशन को धीरे धीरे अपनी बॉडी में खाने के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू करते हो, तो आपकी ये जो डेफिशिएंसी बॉडी में आ गई है, इस डेफिशिएंसी को पूरा करने का मतलब जो शरीर में कमी आ गई है पोषक तत्वों की, इन पोषक तत्वों की कमी पूरी होनी शुरू हो जाती है और आपका शरीर सही तरीके से काम करना शुरू कर देता है। ये एक कार की तरीके से है जिसमें हवा कम है, जिसके अंदर अच्छा तेल नहीं डाला गया है, जिसका इंजन ऑयल नहीं बदला गया है, हमारा शरीर उस तरह से काम करता है। हमारी कार के अंदर हम अच्छा तेल डालेंगे, बढ़िया चलेगी, यस। हमारे हवा को हम पूरा रखेंगे टायरों की तो बढ़िया चलेगी, यस। हम टाइम पे सर्विस कराएंगे, बढ़िया चलेगी, यस। सेम सेम, कोई फर्क नहीं है, केवल समझने का फर्क है। तो हम अपने न्यूट्रिशन बजट को जितना मैनेज करेंगे उतना अच्छा न्यूट्रिशन यूज कर पाएंगे और अपनी हेल्थ को बेटर कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी बीमारी सस्ती नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। कई बार हम सोचते हैं एक गोली से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, नो, वो कंट्रोल ही है, वो ठीक नहीं है। और जब वो अपना भयंकर रूप लेके आता है तो वो जो आपने बहुत सारा पैसा शायद जोड़ा हो वही खर्च हो जाता है आपके इलाज पर, तो सेविंग कहाँ हुई? लेकिन अगर आप न्यूट्रिशन अपनी बॉडी को दे रहे हो, अपनी डेफिशिएंसी को पूरा कर रहे हो, तो माय डियर फ्रेंड्स आपको बहुत सारा हेल्थ बेनिफिट होना शुरू होता है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन शरीर अच्छा होने की तरफ
जा रहा होता है। तो ज्ञान सिंह जी अभी आप अनम्यूट करेंगे, आपने हैंड रेज किया था, अगर आप हैं सेशन में। ज्ञान सिंह जी अभी नहीं है, ओके नो प्रॉब्लम, राइट। तो कितने लोगों को ये बात समझ में आई कि न्यूट्रिशन की मदद से बॉडी को फिट किया जा सकता है? कितने ही एग्जाम्पल यहाँ पर हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। अब आपको केवल क्या करना है, एक कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करना है, इस दिमाग का इस्तेमाल करना है, एक समझदार व्यक्ति बनना है कि मैं अनफिट रहना चाहता हूं या फिट रहना चाहता हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। अगर आप फिट रहना चाहते हैं, 2-3 चीजें बेसिक हैं। वर्कआउट किया करें। बहुत से लोग मैं देखता हूँ वीडियो ऑन करके या वीडियो ऑफ करके होते हैं, मुझे नहीं पता वर्कआउट कर रहे होते नहीं होते हैं। और आपकी सेहत में वर्कआउट का इंपॉर्टेंट रोल है, जितना कर सकते करिए, यहाँ आके बैठिए मत, करिए। आप करेंगे आपको फायदा होगा, जो कर रहे हैं उनको फायदा हो रहा है, यस और नो। आप नहीं कर रहे हैं आपको फायदा नहीं हो रहा है। मैं देखता हूँ सबसे पहले यहाँ प्रवीण जी, गुलनवाज जी, प्रदीप जी सबसे पहले होते हैं, वर्कआउट करने के लिए रेडी होते हैं। मेरी गुड मॉर्निंग सबसे पहले इन्हीं के साथ होती है रोजाना, राइट। तो सभी लोग समय से ज्वाइन करके जितना आपसे हो सकता है उतना वर्कआउट करें। न्यूट्रिशन और अच्छा रिजल्ट लेके आएगा वर्कआउट के साथ में, जितना कर सकते हो। जरूरी नहीं है अगर आपका बैक पेन है तो बैक वाली एक्सरसाइज करो, नो, बट आप बैठ के ट्विस्टिंग कर सकते हो। दूसरा, अपने न्यूट्रिशन को सही तरीके से इस्तेमाल करें, कोच के तरीके से इस्तेमाल करें। आप में से कितने लोग हैं फॉर्मूला 1 इस क्लब में पीते हैं? कितने लोग ऐसे हैं जो फॉर्मूला 1 को यहां इस्तेमाल करते हैं? अब वो हैंड रेस करो जो फॉर्मूला 1 को क्लब में नहीं पीते हैं, वो हैंड रेस करो। क्यों नहीं पीते हो? पी लेंगे सर, अभी सेशन खत्म होगा और 11-12 बजे तक पिएंगे सर, फायदा नहीं लगेगा, बेनिफिट नहीं होगा। नाश्ते का सही समय पे इस्तेमाल जरूरी है, खाने का सही समय पे बॉडी में जाना जरूरी है। और अगर आप यहाँ पर साथ में अपना फॉर्मूला 1 नहीं ले रहे हो तो आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे हो। आगे से नहीं करोगे ना? कितने लोग मिस्टेक नहीं करेंगे वो हैंड रेस करो। फॉर्मूला 1 यहाँ पीना है सेशन के अंदर, पिएंगे प्रॉमिस, पहले रेडी कर लो यार, क्या दिक्कत है। दूसरा, पानी की 1 लीटर की बोतल सेशन में फिनिश करनी है यार, पानी की 1 लीटर की बोतल। ये देखिए कुछ लोग दिखा रहे हैं, कुछ लोग नहीं दिखा रहे हैं, क्योंकि इंसान की फितरत भूलने की है। इंसान का जो फितरत है वो भूल जाने का है। बोलते तो हैं लेकिन क्या हम करते हैं? कितने लोग करते हैं ईमानदारी से बताओ, कितने लोग करते हैं? अब कितने लोगों की पानी की बोतल खाली हुई आज बताओ, ईमानदारी से बताना किस किस की खाली हो गई है। ईमानदारी से, ईमानदार रहिए। कितने लोगों की बोतल खाली नहीं हुई है वो ईमानदारी से हाथ खड़ा करो। सुरेश चंद्र जी आपकी बोतल खाली हुई? वेरी गुड। वीरो जी आपकी बोतल खाली हुई? नहीं हुई, कोई बात नहीं, कल से करना है, ठीक है ना? खाली करके घर भेज दी सर, हाँ जी सर, खाली करके घर भेज दी। अरे वाह क्या बात है, बल्ले बल्ले, क्या बात है, जबरदस्त रिजल्ट है नीरज जी का। तो ये चीज हमको समझनी है, हम जितने संतुलित रहेंगे, अनुशासित रहेंगे, उतना हमारा अच्छा रिजल्ट आएगा। अनुशासन कौन कर सकता है? अनुशासन हम कर सकते हैं। किसको करना है डिसिप्लिन? हमको करना है ना, कोच आपको गाइड कर रहा है। अच्छा, कितने लोग आजकल फोटो भेज रहे हैं लंच की? कितने लोग भेज रहे हैं लंच की फोटो, फ्रेश की फोटो, जब मैं आपको मैसेज करता हूं? कितने लोग नहीं भेज रहे हैं? कितने लोग नहीं भेज रहे हैं? किस किस के पास मेरा मैसेज आता है बाय द वे? आता है सर। किनके पास नहीं आता है वो बताओ। सर हमें भी भेजना है फोटो। हाँ जी भेजना आप, अरे कैसे नहीं, सबको भेजना है, एवरीबॉडी। जी मैं सोच रही हाँ जी, मैंने सोचा कभी कोच के लिए हो। नो 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 नो, कोच का मैसेज कोच के ग्रुप में चला जाता है, जी 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 वो भी भेजते हैं, उनके भी नियम है। ऐसा नहीं है वो फिट हो गए हैं तो वो नहीं टाइम पे शेक पिएंगे, वो टाइम पे फ्रेश नहीं पिएंगे, उनके लिए भी नियम है। कितने लोग को मेरा मैसेज नहीं आता है वो हाथ खड़ा करो, जिनको मेरा मैसेज या वीडियो वॉइस कॉल नहीं आता है। सबसे पहले मेरा नंबर लिखो, अभी लिखो, मेरा नंबर लिखो, लिखो भी, लिख लो, पेन लो, पेपर लो, 8572870760।
ये मोबाइल नंबर आपके फोन में सेव होना जरूरी है। मैं चैट बॉक्स में लिख दे रहा हूं अपना नंबर, 1 मिनट रुकिए। अनिवार्य है सर। क्या कह रहे हो मैडम? अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य, बताता हूं आपको। ये टेक्नोलॉजी की वजह से अनिवार्य है, क्योंकि अगर आपके फोन में मेरा नंबर सेव नहीं है तो आपके पास मेरा व्हाट्सएप कॉल या व्हाट्सएप नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग ब्रॉडकास्ट में एडेड हैं और ब्रॉडकास्ट में लिमिटेशन है, जिसके पास मेरा नंबर सेव नहीं है उसके पास मेरा मैसेज सीधे नहीं पहुंचेगा। तो आप सभी लोग मेरा नंबर सेव कर लेंगे आज? यस, अभी कर लीजिए, क्योंकि आप मेरे ब्रॉडकास्ट में हैं। आप में से एक एक इंसान को मैं जानता हूं आपके नंबर से, एक एक इंसान को जानता हूं, लेकिन मैसेज नहीं आ रहा क्योंकि आप मुझे नहीं जानते नंबर से। तो मुझे नंबर से भी जान लीजिए और अपने फोन में मेरा नाम के साथ में नंबर सेव कर लीजिए। आपको जो मैसेज मैं भेजता हूं आपको आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही मैसेज आया आपको अपना फोटो भेजना है। अगर मैंने मैसेज किया शेक का फोटो भेजो, भेजना है। अगर आपको मैसेज किया आप क्या खा रहे हो अभी, उसका फोटो भेजो, आपको भेजना है। अगर आपको मैसेज आया लंच में क्या है खाने के लिए, तो मैं खाने वाला नहीं हूं, केवल आपका फोटो देखने वाला हूं। राइट, 4 से 5 बजे मैसेज आएगा, क्या आपने फ्रेश पिया? पिया तो ठीक है, नहीं तो पीते हुए फोटो भेज दो जब पियोगे। रात को आपने फॉर्मूला 1 लिया या नहीं लिया, फोटो भेज दो। ये बाय डिफॉल्ट हो जाएगा। जब आपको वो रिमाइंडर आ जाएगा तो आप उस चीज को उसी टाइम करके फोटो भेजो। और सेशन में मॉर्निंग का शेक सेशन में पियो, बाद में नहीं भैया, फायदा नहीं होगा। फिर मत बोलना पारित कुमार तुम बहुत बोलते थे, तुम्हें ठीक कर दूंगा, और हो नहीं रहे हैं। क्योंकि नियम जरूरी है न्यूट्रिशन के साथ में, नियमों का पालन करके ही हम फिट हो सकते हैं। तो ये एक नियम है समय से आपका शेक आपकी बॉडी में जाना। तो आप जो भी कर रहे हो उसको अगर आप मुझे रिपोर्ट करोगे या अपने कोचेस को रिपोर्ट करोगे तो आप ज्यादा बेनिफिट ले पाओगे। अगर आप आज कुछ पूड़ी कचौड़ी भी खा रहे हो उसका ही फोटो भेजो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भेजिए, बताइए। बताओगे तो हम नेक्स्ट 3 दिनों में उसको कैसे ठीक करना उसके बारे में आपको बता देंगे। अगर आप भेजोगे नहीं, चुपके चुपके खा लोगे, तो मुझे तो बहुत स्वाद आता है पूरी में, तो मैं सर, देख एक देख के मन भर लूंगा। ठीक सर, है? हाँ जी हेलो मैम। सर, आज बेटी पकौड़ियों को कह रही है बना के खिला दूं, मैं खा लूं। आज थोड़ी बारिश मुझे का ही भेज देना, मौसम है। थोड़ी मुझे ही भेज देना, जी थोड़ी मुझे भी भेज देना मैडम। जी, कई दिन से कह रही है, ये बनी नहीं है सर। जब से आपका मैंने न्यूट्रिशन चालू कोई करा तब बात से बनी नहीं है। आप पकौड़ी बनाएं, कोई दिक्कत नहीं है, बनाएं, तले, कुछ समय उसको रख दें ताकि उसका तेल निकल जाए, और कम संख्या में खाएं। ठीक है, जी जी, खाइए, नहीं, हल्की सी नाश्ते में सोच रही हूँ 11 बजे। कोई दिक्कत नहीं है, आप खा सकते हैं, लेकिन ध्यान वही रखना है, एक का स्वाद बहुत बढ़िया है फिर दूसरी मुंह में जाएगी दूसरी से स्वाद बनेगा तीसरी मुंह में जाएगी, चौथी तो और स्वाद बनेगा, पांचवी मुंह में जाएगी। तो 8-10 मत खाना। सर ये कह रही थी आज मम्मी मैं पकौड़ी बनवाऊंगी तो फोटो भेजोगी, सर डांटेंगे आपको। नहीं नहीं नहीं, नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे इतना भयंकर व्यक्ति ना बनाओ कि सर डांटेंगे, ऐसा ना बनाओ प्लीज मुझे। जी, अच्छा दो कोच तो अब आप है, एक कोच मेरी बेटी है जी। सुनो 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 ध्यान, ये मेरी पहली पकौड़ी है। जी जी जी, ये मेरी दूसरी पकौड़ी सेलेक्टिवेटर, ये मेरी तीसरी पकौड़ी है मल्टीविटामिन, ये मेरी चौथी पकौड़ी है फैट यानी कि ओमेगा 3, ये मेरी 5वीं पकौड़ी है इम्यून। 5 पकौड़ी खा ली मैंने, मुझे टेंशन नहीं है, आप भी खाओ। डन है जी, वेरी गुड। सो आपको करना है जो चीज आपको बताई जा रही है उसको करेंगे तो आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेगा। सेशन में 6 मिनट ऊपर हो गए हैं तो अभी हम क्लोज करेंगे। यहाँ पर हमारा एक ही पर्पस है आपको ये सब बताने का कि आप स्वस्थ रहें, आपकी सेहत ठीक हो, आप उन लोगों के जैसे ना बने जो और घूम रहे बीमारों की तरह से, आप ऐसे बने जो उनके लिए प्रेरणा बन सके कि हम फिट हुए, आप भी फिट हो सकते हो। उसके लिए आपको नियम का पालन करना है, वही बहरा मेंढक बन जाइए और सेहत पर लग जाइए। यस, इस समय पे आपको अपनी सेहत को फोकस करना है, और सेहत है तो सब कुछ है माय डियर फ्रेंड। सेहत के बिना दुनिया में कुछ नहीं है। आपके पास लाखों रुपए हो सकता है, आप करोड़पति हो सकते हो, आप बड़े लैंडलॉर्ड हो सकते हो, फर्क नहीं पड़ता है। अगर सेहत नहीं तो क्या फायदा उसका। सेहत सबसे बड़ी नेमत है, ये भगवान भी बोल रहे हैं और जितने ज्ञानी लोग हैं वो सब बोल रहे हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट। मिलते हैं ब्रेक के बाद, शाम को 7 बजे का सेशन जबरदस्त होने वाला है, ज्वाइन जरूर करिएगा। एंड
कल का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम से ज्वाइन करें, वर्कआउट करें साथ में। जो लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, मैं बार बार बोलता रहता हूँ, जागो मोहन प्यारे, उठो वर्कआउट करो। तो आप भी कर लिया करो थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा कर लिया करो। जना जी फटाफट से रखेंगे भी बात, फिर हम क्लोज करेंगे क्योंकि सेशन इज लाइक देयर। सर आज शाम की भी टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ जी सर, है ना? हाँ सर, आज संतुलित आहार पे बात होगी शाम को 7 बजे। यस, संतुलित आहार क्या है और ये कैसे फायदा करता है, आज शाम का ये टॉपिक है। तो आप सभी लोग इस टॉपिक को जरूर अटेंड करें और अपने परिवार के लोगों को भी साथ बैठाएं। आप जब सेशन में होते हैं, परिवार के लोगों को भी बिठा लिया करो। 1 घंटे का तो टाइम है भाई, सुन लो क्या कह रहे हैं, ठीक है? तो उनको साथ में बैठाएंगे, उनको बताएंगे पौष्टिक आहार क्या है। विश यू ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहें और मस्त रहें, आपका दिन बहुत अच्छा हो। मिलते हैं शाम को ठीक 7 बजे। बाय बाय, टेक केयर।